यस बच्चों, लेक्चर नंबर 17 कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 17 में पोटेंशियोमीटर में हमने करंट भी कैलकुलेट कर लिया था, पोटेंशियल भी कर लिया था। अब हम टॉपिक कर रहे हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। What is potential gradient? Fall of potential per unit length of the given wire is called potential gradient. यूनिट लेंथ के अक्रॉस कितना पोटेंशियल होता है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर मेरे पास बच्चे लेंथ एल है वायर की, देखो एल लेंथ वायर की का पोटेंशियल कितना है? यस, एल लेंथ वायर का पोटेंशियल कितना है? वी। अगर एल लेंथ है तो पोटेंशियल बच्चों वी है। अगर यूनिट लेंथ है तो पोटेंशियल कितना होगा? वी अपॉन एल। इसको बच्चे नाम देते हैं के, विच इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज रिप्रेजेंटेड विद द सिंबल के। के इज इक्वल टू वी अपॉन एल। वी होता है पोटेंशियल, एल होता है मीटर, वोल्ट पर मीटर इसकी यूनिट हो गई। अगर बच्चों मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लेंथ एक्स लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, कोई बताएगा? यूनिट लेंथ का पोटेंशियल कितना है? के। के किसके इक्वल है? वी अपॉन एल। एक्स लेंथ का पोटेंशियल कितना होगा? के एक्स। सिंपल सी बात है। यूनिट लेंथ का अगर के है, एक्स लेंथ का कितना होगा? के एक्स। बच्चों इसका मतलब समझो क्या है। अगर मुझे यूनिट लेंथ का पोटेंशियल पता है एक्स, समझना ध्यान से इस चीज को। आप थोड़ा सा टफ पार्ट अब स्टार्ट हो गया इसका। ये एक दो बार आप सुन लोगे तो आपको पोटेंशियोमीटर क्लियर हो जाएगा। पहले लेक्चर में थोड़ा सा ये पूरा 100% क्लियर नहीं होता। अगर बच्चों ये टोटल लेंथ थी एल, एल लेंथ का पोटेंशियल था वी, लेकिन मैं मान रहा हूं एक्स लेंथ, एक्स लेंथ मैंने यहां तक मानी, मान लो ये एक्स लेंथ है, तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? इस एक्स लेंथ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा बच्चों? के एक्स। जो ये एक्स लेंथ है इसका पोटेंशियल हो जाएगा के एक्स। यानी ये एक्स लेंथ एक बैटरी की तरह काम करेगी बच्चों। ये एक्स लेंथ एक बैटरी की तरह काम करेगी, जिसका पोटेंशियल कितना होगा बच्चों? के एक्स। यही तो इसका बच्चों प्रिंसिपल है। V इज इक्वल टू के एक्स, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है? फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट बैलेंसिंग लेंथ। तो लिख लो, व्हेन, ये पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है, व्हेन कांस्टेंट करंट is passed through a wire of uniform area of cross section, the potential drop, the potential drop, लिखो, the potential drop across any portion of the wire, potential drop across any portion of the wire is directly proportional to, is directly proportional to the length of that portion, is directly proportional to length of the that portion.
यस बच्चों, यहां तक क्लियर? चलें आगे। यस सर। ओके बच्चों, ये सारी थ्योरियां लिख लो आप इसकी, आगे और लिखनी है थ्योरी। इसको रब कर रहा हूं मैं दोबारा। फिर मैं यहाँ पोटेंशियोमीटर बना रहा हूं। पोटेंशियोमीटर की डायग्राम हर एक को टिप्स पर होनी चाहिए। ये पोटेंशियोमीटर की बच्चों डायग्राम है। ये ए बी हमारे पास वायर है। ये बैटरी की वोल्टेज ई नॉट है। ये रियोस्टेट की रेजिस्टेंस आर एच है। वायर का पोटेंशियल V है। वायर की लेंथ L है। वायर की रेजिस्टेंस R है। अब बच्चों जो ये AB वायर है, इस वायर के अक्रॉस, पूरी वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है V। अगर मैंने बच्चों एक्स लेंथ मानी, यहां तक बच्चों मैंने एक्स लेंथ मानी, उसका पोटेंशियल कितना था, कोई बताएगा? के एक्स। ठीक है। अब बच्चों दो सेल हो गए, एक ये वाला सेल हो गया, एक बच्चों ये वाला सेल हो गया, एक ये वाला सेल हो गया। दो सेल हो गए कि नहीं? इसको बच्चों बोलते हैं ड्राइविंग सेल। इसको कौन सा सेल बोलते हैं? ड्राइविंग सेल। लिखो कंडीशन, द ईएमएफ ऑफ द सेल। सारे जो ये पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं ना बच्चों, वो सारे लिखवा रहा हूं मैं। अगर आप सीबीएसई के पेपर के क्वेश्चंस देखोगे तो ऐसे ही क्वेश्चंस बने हुए हैं, सारे क्वेश्चंस कवर करवा रहा हूं मैं थ्योरी के अंदर अंदर। द ईएमएफ ऑफ द सेल, the EMF of the driving cell greater than EMF of the primary cell। इसको दूसरे को बोलते हैं, इसको प्राइमरी सेल। as otherwise no balance point, as otherwise no balance point would be obtained। ये कंडीशन है बच्चों। ये ड्राइविंग सेल की ईएमएफ हमेशा ज्यादा होनी चाहिए अदर सेल से, जो आप लगा रहे हो, या यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, या और एक्सटर्नल आप सेल्स लगा रहे हो। अब बच्चों एक और पॉइंट लिखो, सेंसिटिविटी। पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? लिखो, सेंसिटिविटी ऑफ अ पोटेंशियोमीटर, sensitivity of a potentiometer can be increased by increasing the length of potentiometer wire। which is responsible by increasing the length of potentiometer wire, which is responsible for decreasing the value of potential gradient। आपको पता है ना, K इज इक्वल टू V अपॉन L है। जितनी लेंथ बढ़ेगी उतना पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा बच्चों? कम होगा। K इज इक्वल टू V अपॉन L सभी को पता है ना? यस। यस सर। V की वैल्यू क्या होती है बच्चों, बताया था आपको, IR। अच्छा कोई बताएगा I की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की थी? I की वैल्यू क्या थी? E नॉट अपॉन R प्लस RH। ये थी I की वैल्यू। पहले R की वैल्यू क्या होती थी? रो L अपॉन A। ये L से L कट गया, I रो अपॉन A रह गई। तो K पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों? एरिया के।
ये सीबीएसई में क्वेश्चन आया हुआ है। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इफ एरिया ऑफ द वायर is uniformly increased, area of the wire uniformly increased, then potential gradient क्या होगा? will be decrease, potential gradient will be decrease. बच्चों यहां तक ठीक, इतना समझ आ गया सभी को? और बच्चों एक चीज और देखो, k इज इक्वल टू क्या है? v अपॉन एल। यहां I की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? यस बच्चों, I की जगह हमने क्या पुट कर दिया? I की जगह करंट कितना था? ई नॉट आर एच प्लस आर इंटू आर बाई एल, ये चीज थी। देखना यहां तक। अगर मैं आर एच इंक्रीज करूं तो क्या होगा? बोलो जल्दी, अगर मैं आर एच इंक्रीज करूं तो क्या होगा? अगर आर एच इंक्रीज करेंगे, बिकॉज आई किसके इक्वल था? ई नॉट आर प्लस आर एच था। अगर आर एच बढ़ाऊंगा तो करंट क्या होगा बच्चों? कम। अगर करंट कम होगा, करंट कम होने से वोल्टेज भी क्या होगी बच्चों? कम। वोल्टेज कम होगा तो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी क्या होगा बच्चों? कम। ये भी सीबीएसई में क्वेश्चन आया हुआ है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, रियोस्टेट की रेजिस्टेंस को बढ़ाने से करंट कम होगा, पोटेंशियल कम होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कम होगा। अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा, तुम्हें पता है V इज इक्वल टू के एक्स होता है। अगर K कम हो गया तो बैलेंसिंग लेंथ को क्या करना पड़ेगा? आपको बढ़ाना पड़ेगा पोटेंशियल को कांस्टेंट रखने के लिए, क्योंकि V इज इक्वल टू के एक्स होता है। अगर K कम हो गया तो बैलेंसिंग लेंथ को क्या करना पड़ेगा आपको बच्चों? इंक्रीज करना पड़ेगा। बैलेंसिंग लेंथ इंक्रीज होने का मतलब ये इंक्रीज होएगा तो राइट की तरफ आप जाओगे। तो लिखो बच्चों, इस चीज को लिखो यहां पर। एक्सक्यूज मी सर। यस बच्चे। सर आपने ई नोट के नीचे क्या लिखा है? ई नॉट के नीचे आर प्लस आर एच, ये करंट की वैल्यू हमने पहले लिखी थी, आई इज इक्वल टू ई एम एफ अपॉन रेजिस्टेंस। ओके ओके सर। लिखो बच्चों, अगर आर एच बढ़ाओगे करंट कम होगा, पोटेंशियल कम होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा, सो ग्रेटर लेंथ ऑफ वायर would be needed for balancing the same potential difference. So null point would shift, so null point would shift, किधर को शिफ्ट करेगा ये नल पॉइंट? किस तरफ? टूवर्ड्स बी। सो नल पॉइंट वुड शिफ्ट टूवर्ड्स बी। ये थ्योरी हमारी खत्म होगी। अब बच्चे हम यूज कर रहे हैं, यूज जल्दी से कर लेंगे इसके फटाफट। 3 यूज हैं, तीनों की तीनों डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट हैं। फटाफट 1 बाय 1 हम तीनों यूज करेंगे। अब बताओ बच्चे, यहां तक अगर आपको क्लियर है तो अब मैं थोड़ा सा स्पीडली काम करवाऊंगा। ये तीनों आर्टिकल मैंने अब खत्म करने हैं। रब कर रहा हूं बच्चों इसको। यूज नंबर 1 लिखो फटाफट। यूज नंबर 1, पहला यूज क्या था? कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ अ सेल। किसी सेल की ईएमएफ कैलकुलेट करनी है तो हम पोटेंशियोमीटर यूज करेंगे। पहले तो सबसे पहला काम पोटेंशियोमीटर बना दो। सबसे पहला काम आप पोटेंशियोमीटर बना दो।
पोटेंशियोमीटर बनाने के बाद अब आपने जिस सेल की, ध्यान से समझना, जिस सेल की आपने ईएमएफ कैलकुलेट करनी है वो सेल लगा दो। जिस सेल की ईएमएफ कैलकुलेट करनी है, इस सेल की ईएमएफ मुझे कैलकुलेट करनी है, इस सेल को लगा दो साथ में। ठीक है बच्चों। अब तुम्हें पता है बच्चों, जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी तो ये कुछ ना कुछ बैलेंसिंग लेंथ होगी। इस बैलेंसिंग लेंथ को क्या मान ले, एक्स मान ले। यस बच्चों, इस बैलेंसिंग लेंथ को एक्स मान ले। जब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा तो ये बैलेंसिंग लेंथ एक्स होगी। अब मैंने आपको बताया था, ये अगर बैलेंसिंग लेंथ एक्स है तो इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। बताएगा कोई इसका कितना पोटेंशियल होएगा? इस एक्स, अरे वेरी गुड, इस बैलेंसिंग लेंथ एक्स का जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा बच्चे? E इज इक्वल टू के एक्स। अब जितना इसका पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर होगा? इसके, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल तो सेम होता है। बताओ जल्दी से। E इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? के एक्स होगा। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? के की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? के की वैल्यू बताएगा कोई? V बाय एल। ओके बच्चों, V बाय एल। V कितना होता है बच्चों? आई आर। E इज इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी होती है? कोई बताएगा? आई की वैल्यू यहां से निकाल लो, मैंने आपको बताई हुई है, ई नॉट अपॉन आर प्लस आर एच। ये आई की वैल्यू होती है, ई नॉट आर प्लस आर एच, ऊपर आर इंटू एक्स नीचे एल। बच्चों ये वोल्टेज आ गई हमारे पास, जो हमने गिवन सेल की वोल्टेज पता करनी थी, इस सेल की, इस मेथड से हमें पता लग गई। किसी को डाउट है तो बताओ। यूज नंबर 2, ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। अगर मुझे दो सेल्स की ईएमएफ पता करनी है तो मैं पोटेंशियोमीटर का यूज करूंगा। पहले पोटेंशियोमीटर बना दो जो होता है हमारे पास। पोटेंशियोमीटर क्या होता है? बनाना आता है सभी को पोटेंशियोमीटर? ये मैंने पोटेंशियोमीटर बना दिया बच्चों। ये बी, ये ए, ये ई नॉट, ये आर एच, ये की। अच्छा, ये हमने पोटेंशियोमीटर बना दिया। अब मुझे बताएगा कोई, हमने दो सेल की ईएमएफ पता करनी है तो मुझे कितने सेल लगाने पड़ेंगे? दो। एक, ये दूसरा। पहले की वोल्टेज E1, दूसरे की वोल्टेज E2। पहले को की K1 से कनेक्ट कर दिया, दूसरे को की K2 से कनेक्ट कर दिया। ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया, यहां पर चौकी लगा दी। बच्चों अब मेरी बात सुनो, इसके अंदर क्या करना है आपने? इस यूज के अंदर हमने क्या करना है? देखो भाई, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें व्हेन की K1 इज क्लोज्ड एंड K2 इज ओपन। क्या किया है बच्चों? K1 को क्लोज कर दिया, की को, ये ओपन है। तो अगर ये ओपन है तो ये तो काम नहीं करेगी, इसको तो हटा दो की, और ये पहला सेल ही काम करेगा। ठीक है, इसकी बैलेंसिंग लेंथ कुछ ना कुछ होगी। यस बच्चों, कितनी होगी? L1। तो E1 किसके बराबर होगा? यस बच्चों, E1 कितना होगा? अभी तो बताया मैंने आपको फॉर्मूला। E1 किसके इक्वल होता है? जितनी ये बैलेंसिंग लेंथ होती है वो इनटू के। याद है आपको? यस। व्हेन की K2 इज क्लोज्ड एंड K1 इज ओपन। बताओ, अब K2 क्लोज कर दिया, K1 ओपन कर दिया, यानी ये काम नहीं करेगी, इसको हटा दो, ये काम करेगी।
तो इसकी कोई ना कोई बैलेंसिंग लेंथ कुछ और होगी बच्चों, उस बैलेंसिंग लेंथ को नाम दे देंगे हम L2। तो बोलो क्या होगा, E2 इज इक्वल टू, दोनों को डिवाइड कर दो, ये लो बच्चों, ये आंसर आ गया बच्चों। यूज नंबर थर्ड लिखो, राइट डाउन यूज नंबर थर्ड। बच्चों थर्ड यूज लिखो, इसका मैं स्पेशल केस करवा दूं आपको, इसी के स्पेशल केस लिख लो पहले। स्पेशल केस, if two cells are joined in series and support each other, अगर दो सेल को सीरीज में ज्वाइन कर दिया, पहले दो सेल हमने ऐसे लगा दिए, पहले तो पैरेलल में लगे हुए थे, अब कैसे लगाए, दोनों सीरीज में। बाकी ऊपर तो पोटेंशियोमीटर बना ही लोगे, है ना बच्चों, ऊपर तो पोटेंशियोमीटर आप बना ही लोगे। ये दो सेल को मैंने कैसे कनेक्ट कर दिया, सीरीज में। अगर ये सपोर्ट करेंगे तो दोनों की वोल्टेज E1 प्लस E2 कितनी हो जाएगी, KL1 हो जाएगी। अगर ये अपोज करेंगे तो क्या होगा, E1 माइनस E2 KL2, दोनों को डिवाइड कर दो। ऑन सॉल्विंग वी गेट E1 अपॉन E2 L1 प्लस L2 L1 माइनस L2। आंसर बताओ बच्चों, यहां तक किसी को कोई डाउट है? हाँ जी बच्चों, किसी को कोई डाउट है तो बताओ, नहीं अगला यूज करें, यूज नंबर थर्ड। इसको रब कर रहा हूं मैं। लिखो यूज नंबर थर्ड, टू कैलकुलेट internal resistance of a cell, rheostat, ये AB, ये सेल है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R को कैलकुलेट करना है, गैल्वेनोमीटर जॉकी के साथ लगा दिए। बैलेंसिंग लेंथ कितनी होगी, L1, ये EMF E0। अब बच्चों आप ध्यान से देखो कि हमने यहां पर की लगाई हुई है। सबसे पहले तो देखो इसके अंदर यस बच्चों, जब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा तो E कितना होगा, यस, व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन KL1। E इज इक्वल टू KL1। ये सभी को क्लियर है? अब बच्चों अगला देखना, टू फ्लो करंट इन, इसको बोलते हैं सेकेंडरी सर्किट, ये सेकेंडरी सर्किट होता है सारा, ये प्राइमरी होता है सारा। टू फ्लो करंट इन secondary circuit, we need to connect
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, रियोस्टेट ये की है, ये भी वायर, ये बैटरी EMF। कहता अगर हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से करंट फ्लो करवाना है तो यहां पर एक रेजिस्टेंस लगाएंगे R, ये मैंने रेजिस्टेंस लगाई R। यस बच्चों, अगर मैंने ये R लगाई तो यहां पर जो पोटेंशियल शो होगा, क्योंकि करंट कुछ इसमें से फ्लो करने लग जाएगा तो उसका पोटेंशियल जो होगा बच्चों वो V होगा। इस एंड्स का पोटेंशियल कितना होगा, अब V होगा। अगर V पोटेंशियल होगा तो इसकी बैलेंसिंग लेंथ कुछ और आएगी। कौन सी बैलेंसिंग लेंथ आएगी, L2। तो लिखेंगे V इज इक्वल टू KL2। ये देखना बच्चों क्लियर। वी नो इंटरनल रेजिस्टेंस E माइनस V अपॉन V इंटू R। ये फॉर्मूला सभी को पता है आपको, ये फॉर्मूला सभी को आपको पता है बच्चों। इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दो। इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सभी को पता है, R इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन V इंटू R। E की वैल्यू कितनी है बच्चों, KL1। V की वैल्यू कितनी है, KL2 इंटू R। R कितना आ जाएगा, L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R। इसको बच्चों सॉल्व करके लिख लेते हैं। R कितना आ जाएगा, L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू R। यानी अगर आप अननोन रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना चाहते हो, दोनों बैलेंसिंग लेंथ आपको पता हो और वायर की आपको रेजिस्टेंस पता हो R, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके बच्चों, यहां तक समझ आ गया सभी को। ये पोटेंशियोमीटर खत्म हुआ, लेकिन पोटेंशियोमीटर के न्यूमेरिकल पेंडिंग हैं। न्यूमेरिकल पेंडिंग है पोटेंशियोमीटर के अभी। एक पावर वाला टॉपिक अभी आपका पेंडिंग है। ये दो टॉपिक बच्चों अभी आपके पेंडिंग हैं। ये दो टॉपिक मैंने करवाने हैं। मैं आज आपकी क्लास लगाऊंगा। वैसे तो ट्राई करता हूं मैं आज इवनिंग टाइम 2 लेक्चर और रखूं। अदरवाइज अगर आज ना लग पाए तो कल मॉर्निंग हमारे लेक्चर होंगे। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा बच्चों आज इवनिंग टाइम आपके दोनों लेक्चर में लगा के पहले ये खत्म कर दूं, फिर आपके डाउट्स ले लूं। एक लेक्चर में वैसे सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं मैं फिर 2 लेक्चर्स लूंगा, साथ में डाउट्स भी करवा दूंगा आपके। ठीक है, Okay, sir. ओके बच्चों, बाय।